डिटर्मिनेंट में जैसे देखो 3 क्रॉस 3 है, सबसे पहले इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, a11 a12 a13 a21 a31 a22 a33। इसका मतलब ये है कि पहला वाले रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, दूसरा वाले रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। जैसे मान लीजिए इसको ले लिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को। जैसे ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम को। जैसे ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में रहता है। अब जैसे देखो नेक्स्ट है हाउ टू एक्सपेंड एनी ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन में साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फर्स्ट एलिमेंट ध्यान में रहे कि कहां से स्टार्ट होगा, प्लस से स्टार्ट होगा। और इसी के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यानी पहला ध्यान रहे कि प्लस से स्टार्ट करना है। क्लियर है, ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब जैसे देखो यदि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसको एक्सपेंड करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो डायगोनल और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। यदि थर्ड ऑर्डर का है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए वही प्लस, ये मान लो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो प्लस आ गया, फिर इसको रो और कॉलम को कवर करके सारे एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। सेकंड ऑर्डर में ये आ गया तो सेकंड ऑर्डर का हमने यहां बताया है। फिर प्लस माइनस, फिर रो और कॉलम को कवर करके सारे एलिमेंट को लिखना है। फिर आ गया प्लस माइनस, फिर प्लस, एलिमेंट को कवर करके सारे रो और कॉलम को कवर करके जो भी एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। अब सेकंड ऑर्डर में आ गया, उसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, थर्ड ऑर्डर को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट में जैसे देखो किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मेन डायगोनल के अबव या बिलो सारा एलिमेंट यदि 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में के किसी भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में तो उसके किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, सारे में मल्टीप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा, मान लो फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकाले, उसी से कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिए उसी एलिमेंट से तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा हम सेकंड थर्ड के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कोफैक्टर हमने फर्स्ट का निकाला, मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग सेकंड के साथ या थर्ड के साथ करके ऐड कर दिया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे देखो दिया हुआ है, मान लिया जाए ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे दिया हुआ है किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को, जैसे फर्स्ट रो और थर्ड रो है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट रो को थर्ड रो में जो है ना, थर्ड रो को फर्स्ट रो में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 0 जिस भी रो या कॉलम के अलोंग होगा उसी के अलोंग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। अब जैसे देखो यदि कोई डिटर्मिनेंट इक्वल है तो उसके सारे एलिमेंट क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जैसे मान लो इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसके रो और कॉलम को कवर करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये देखेंगे रो और कॉलम को ऐड करेंगे, यदि इवन आएगा तो एज इट इज रहेगा, ओड आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। जैसे C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसका, तो इसका निकाले तो ये कितना आ जाएगा, -34 आ गया। लेकिन रो और कॉलम कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 आ गया तो ये ओड आ गया तो हमने क्या किया, माइनस किया। तो इस तरह से सारे एलिमेंट का इस मेथड से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं कोफैक्टर। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। बाय डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया फाइंड आउट करने के लिए जैसे ABC 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो 1/2 x कोऑर्डिनेट लिखना है सारे का, y कोऑर्डिनेट लिखना है, 1 1 लिखना है। इसको सॉल्व कर लेना, इससे क्या होगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा किसी भी डिटर्मिनेंट का। अब जैसे देखो एरिया यदि 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। एरिया 0 हो जाए, ABC का जो वर्टेक्स है तीनों ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। जैसे कोलिनियरिटी के लिए हमने मान लो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या हो गया, हमने इसको डिटर्मिनेंट में एरिया 0 करा दिया। ठीक है। क्रेमर्स रूल जैसे देखो, क्रेमर्स रूल होता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए जिसमें 3 वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, जैसे x का वैल्यू निकालने के लिए del 1/del करते हैं, y के लिए del 2/del करते हैं, z के लिए del 3/del करते हैं। del क्या है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में उसे डेल मिल जाएगा। अब इसको सिंपली आसानी से कर सकते हैं।
डेल वन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट को एज इट इज रखते हैं। डेल टू के लिए क्या करते हैं, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं, x और y z को एज इट इज रखते हैं। डेल थ्री के लिए थर्ड कॉलम के एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, x और y को एज इट इज रखते हैं। तो इस तरह से x y एंड z जो है फाइंड आउट कर सकते हैं डेल वन डेल टू डेल थ्री का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद।